दोस्तों, आखिर माधवीपुरी बुच किसी भी चीज का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आखिर ऐसा क्या है जो छिपाना चाह रही हैं? मोदी, अडानी और माधवी बुच के बीच ऐसा क्या है जो बाहर लाने से पूरी तरीके से वो डर चुकी हैं? जब संसद समिति ने अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया था, तभी वो आरोपों का जवाब देने नहीं आई। और अब नई खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि एक आरटीआई के जरिए से उनसे जानकारी मांगी गई कि आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन उधर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है जिसको छिपाने के लिए यह सारा खेल किया जा रहा है? और भाजपा उनको क्लीन चिट देते नहीं थक रही है। एक तरफ सीधे तौर पर आरोप लगता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे देती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आखिर मोदी और अडानी और माधवीपुरी बुच के बीच ऐसी क्या डील हुई है जिसको छिपाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? राहुल गांधी ने माधवीपुरी बुच पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉरपोरेट दिग्गजों का एक गिरोह भारत के आर्थिक ढांचे को भीतर से खोखला कर रहा है और जिन पर देश के हितों की रक्षा करने का जिम्मा है, वे ही इस गिरोह का साथ दे रहे हैं। तो आखिर कौन है जो गिरोह का साथ दे रहा है? और राहुल गांधी ने एक नई वीडियो के जरिए से क्या कुछ खुलासा किया है? और जिस तरीके से आरटीआई के जरिए से उनसे जवाब मांगा गया, उसका जवाब नहीं दे रही हैं और कानून का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रही हैं। सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर आरटीआई किस वजह से डाली गई है और उनसे क्या कुछ जवाब मांगा गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो आरोप सेबी की चीफ पर लगाए थे, उन आरोपों का जवाब देते हुए सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच ने कहा था कि हितों के टकराव से जुड़े मामलों की वजह से खुद को अलग कर लिया था। यानी कि जिन मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन मामलों से खुद को माधवीपुरी बुच ने अलग कर लिया था, वो ऐसा कह रही थी। सेबी के इस बयान के बाद एक आरटीआई दाखिल की गई जिसमें उन मामलों के बारे में जानकारी मांगी गई जिनमें हितों के टकराव के कारण खुद को बुच ने अलग कर लिया था। यानी कि जिन मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण माधवी बुच ने खुद को अलग कर लिया था, उन केसेस की जानकारी इस आरटीआई के द्वारा मांगी गई थी। लेकिन जवाब क्या आया है, आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। सेबी ने इस आरटीआई के जवाब में आरटीआई एक्ट के सेक्शन 79 का उपयोग करके उन केसेस की जानकारी साझा करने से सीधे तौर पर मना कर दिया है और कहा है कि जिन केसेस से माधवी बुच ने खुद को अलग कर लिया था, उन केसेस की जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है और ऐसे केसेस की जानकारी देना संसाधनों का दुरुपयोग होगा। आप अंदाजा लगाइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी और माधवीपुरी बुच मिलकर यह सारा खेल कर रही हैं। जिनके ऊपर देश को बचाने की जिम्मेदारी है, वे ही इस खेल का हिस्सा हैं। लेकिन माधवी बुच कह रही है कि अगर जानकारी दे दी जाएगी तो संसाधनों का दुरुपयोग का मामला सामने आ सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसा क्या कुछ है जिसको बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब इस जवाब ने सेबी के ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में यह जवाब साझा करने से मना करना, जब सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है और सेबी की निष्पक्षता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, यह बताता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। माधवीपुरी बुच पर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद इन्हें संसद समिति के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया था। उसके बाद भी हंगामा हुआ था। संसद समिति ने साफ तौर पर कहा था कि आपको पेश होना है, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल कर रहे थे। तो क्या केसी वेणुगोपाल ऐसी जानकारी सामने लाते? माधवी बुच से जब सवाल जवाब किया जाता तो क्या ऐसी सारी जानकारी निकलकर सामने आती जिसको छिपाने की लगातार कोशिश की जा रही है? हिंडनबर्ग ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि माधवीपुरी बुच और अडानी दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं और जहां जहां प्रधानमंत्री विदेशों में दौरा करने जाते हैं, उसके तुरंत बाद अडानी को उस देश से प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो साफ तौर पर जो तमाम चीजें हो रही हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उद्योगपतियों के लिए तमाम तरह की सहूलियतें मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जो देश की आम जनता है उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। अब जब संसद समिति ने बुलाया था, उस पर भी हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि माधवीपुरी बुच को संसद समिति के सामने पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस इसमें राजनीति करना चाहती है। भाई, राजनीति क्या है?
अगर कुछ आरोप लगा है, संसद समिति है जो तमाम चीजों की देखरेख करती है, जवाब देने दीजिए। सवाल होगा, आप भी उसमें बैठे होंगे, आपको भी पता होगा क्या सवाल किया जा रहा है, क्या जवाब। लेकिन भाजपा के नेता और जो सदस्य उसके हैं, साफ तौर पर उन्होंने इसका बॉयकॉट किया था और यह कह दिया था कि अगर माधवीपुरी बुच आ भी जाती हैं तो पूरी तरीके से हंगामा होगा, कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने दिया जाएगा। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसे क्या जानकारी है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसको पूरी तरीके से छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या अगर माधवीपुरी बुच संसद समिति के सामने पेश हो जाती हैं, बहुत बड़ा खुलासा होगा। अडानी और मोदी पर पूरी तरीके से सामने बात आ जाएगी कि किस तरीके से अंदर खाने बातचीत चल रही है। माधवी बुच ने पहले तो कहा कि वो इस समिति के सामने हाजिर होंगी और सवालों का जवाब भी देंगी, पर संसद कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने निजी काम का बहाना बनाते हुए इस कमेटी के बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। यानी संसद समिति के सामने पेश होने से मना कर दिया और बताया कि कुछ निजी मामला है जिसकी वजह से मैं पेश नहीं हो पाऊंगी। तो जिसका डर था और जिस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि माधवीपुरी बुच नहीं आएंगी, क्योंकि आएंगी तो बहुत कुछ बातें खुलकर देश के सामने आएंगी, उन्होंने निजी हवाला देते हुए कहा कि मैं नहीं पेश हो सकती। माधवीपुरी बुच के ऊपर मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा था कि अगर माधवी बुच इस कमेटी के सामने हाजिर होती हैं तो बहुत सारे रहस्यों और सवालों से पर्दा उठ जाएगा। तो पहले तो माधवी बुच ने इस समिति के सामने हाजिर होने से मना कर दिया और अब इस आरटीआई में, जिसमें कि उन केसेस की जानकारी मांगी गई थी कि माधवी बुच ने जिसमें कहा था कि खुद को उन तमाम केसेस से अलग कर लिया था जिसमें टकराव का मामला था, उसकी भी जानकारी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 7(9) का इस्तेमाल करके साझा करने से मना कर दिया है और कहा कि अगर जानकारी दी जाती है तो संसाधनों के दुरुपयोग का मामला साफ तौर पर सामने आएगा। तो आप खेल समझिए कि बचने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 7(9) अधिकारियों को यह अनुमति देता है कि यदि कोई जानकारी अगर मांगी गई है, इसे इकट्ठा करने में अत्यधिक संसाधनों की खपत होगी तो अधिकारी वैकल्पिक तौर पर सूचना उपलब्ध करा सकते हैं, किंतु यह सीधे तौर पर जानकारी साझा करने से इनकार करने का अधिकार नहीं देती है। यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा मामला लाया जा रहा है। हिंडनबर्ग ने माधवी बुच और उनके पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इनके पास अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा फंड के लेन देन और स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए गए फंडों में हिस्सेदारी थी। यानी कि यह भी फंड्स का हेरफेर करके स्टॉक की कीमतों को प्रभावित किया जा रहा था, केवल एक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच गहरा रिश्ता है जिसको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। देश की जनता मरे तो मरे, लेकिन अडानी को फायदा होना चाहिए, अडानी को प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, अडानी को एयरपोर्ट की सारी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। 50 साल के लिए अडानी को कोई भी एयरपोर्ट दे दिया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अडानी तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त मोटा चंदा देते हैं। जिस तरीके से अजीत पवार, शरद पवार ने यह दावा किया कि जब महाराष्ट्र की सरकार गिराई जा रही थी, उस मीटिंग में अडानी, शरद पवार, अजीत पवार, गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेता मौजूद थे। राहुल गांधी भी कह रहे थे कि सरकार गिराने के लिए, यानी कि अडानी को जमीन देने के लिए सरकार गिराई गई और विधायकों को, एमएलए को पैसे से खरीदा गया। तो साफ तौर पर अब इन तमाम चीजों को देखकर यह लगता है कि आखिर अडानी पर कोई खुलासा क्यों नहीं होने दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस आरटीआई के हुए विवाद ने एक बार फिर से सेबी की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया है। सेबी द्वारा उन केसेस की जानकारी साझा करने से मना करना इस बात की ओर इशारा करता है कि गौतम अडानी मामले में जांच कितनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और कितनी निष्पक्ष होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी पर 2023 में स्टॉक के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था और कहा था कि भारत के शेयर बाजार की अखंडता से समझौता करते हुए गौतम अडानी वित्तीय नियमों में कुछ लिप्त हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद यह मांग उठने लगी थी कि सेबी द्वारा इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। 2024 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सेबी को पूरी जांच करने और इसकी बारीकी से नजर रखने के लिए आदेश दिया था कि क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट आएगी। लेकिन
सेबी पूरी तरीके से अब उस मामले में जानकारी नहीं दे रही है। और जब ये कह रही थी उसकी प्रमुख कि मैंने खुद को अलग कर लिया था हितों के टकराव की वजह से, तो आरटीआई के जरिए से जानकारी ये मांगी गई कि आपने जिन हितों के टकराव की वजह से खुद को अलग किया था उसकी जानकारी दे दीजिए। तो अब वो आरटीआई के 7 और 9 का हवाला देते हुए कह रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। आखिर किस बात का डर है सेबी प्रमुख को कि क्या गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों का जो खुलासा है वो पूरी तरीके से सामने आ जाएगा? क्या जिस तरीके से जो छिपाया जा रहा है वो सामने आ सकता है? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।